नमस्कार सभी को दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिला न्यायालय हरियाणा द्वारा विभिन्न जिला न्यायालयों में निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिला न्यायालय हिसार के द्वारा क्लर्कों के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसी तरह से जिला न्यायालय हिसार, जिला न्यायालय कुरुक्षेत्र और जिला न्यायालय रोहतक के द्वारा भी स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इन सभी विज्ञापनों के बारे में इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जातियों के लिए यह क्लर्कों की भर्ती है, जिसके लिए अंतिम तिथि की बात करें तो आपकी 23 जनवरी 2024 यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों, क्लर्कों के पदों पर यह भर्ती है जिसके लिए स्नातक पास युवा अपना पुरुष और महिला आवेदन भेज सकते हैं। ऑफलाइन यह भर्ती आपकी रहने वाली है। इन पदों पर भर्ती के लिए आपका कोई भी शुल्क यहाँ पर दे नहीं है। कुल पदों की बात करें तो क्लर्क के कुल 14 पद हैं, जिनके लिए आयु की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। किंतु यदि आप हरियाणा निवासी आरक्षित वर्ग के आवेदक हैं तो फिर आपको 5 साल की यहाँ पर छूट दी जाएगी, यानी आपकी आयु 18 से 47 वर्ष तक हो सकती है। आयु की गणना की बात करें तो वो आपकी 1 जनवरी 2024 के अनुसार गणना की जाएगी। मासिक वेतनमान है वह आपका 25,500 रहेगा, क्योंकि यह भर्ती आपकी परमानेंट भर्ती नहीं है, एडहॉक आधार पर भर्ती की जा रही है। इसलिए यहाँ पर आपको मासिक वेतन के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का कोई अनुलाभ नहीं दिया जाएगा। योग्यता की बात करें तो आप स्नातक पास हों, साथ ही आपको कंप्यूटर का ज्ञान हो और अंग्रेजी टाइप में आपकी 30 शब्द प्रति मिनट की गति भी होनी चाहिए। 14 पदों में से 7 पद सामान्य वर्ग के लिए हैं, 2 पद SC वर्ग के लिए हैं, 2 पद BC A वर्ग के लिए हैं, 1 पद BC B वर्ग के लिए है, 1 पद सामान्य वर्ग के भूतपूर्व सैनिक के लिए है और 1 पद सामान्य वर्ग के दिव्यांग विजुअल हैंडीकैप्ड यानी दृष्टिबाधित दिव्यांग के लिए यहाँ पर आरक्षित है। दोस्तों, यदि आपका आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाता है तो सभी पद आपके सामान्य वर्ग से भी भरे जा सकते हैं। आपको अपना आवेदन इस प्रकार भेजना है कि वह 23 जनवरी 2024 तक ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हिसार, पिन कोड 125001 हरियाणा के पते पर पहुंच जाए। दोस्तों, आप अपना आवेदन या तो व्यक्तिगत रूप से हिसार कोर्ट में जाकर जमा कर सकते हैं। यदि आप हिसार से बाहर रहते हैं तो आप अपना आवेदन डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आपको डाकघर में जाकर इस फार्म की रजिस्ट्री करानी है, यानी कि पंजीकृत डाक के माध्यम से ही आपको आवेदन भेजना है। इस आवेदन के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके सत्यापित होने चाहिए, यानी कि गजटेड ऑफिसर से आपके अटेस्टेड होने जरूरी हैं, जिनमें आपको 10वीं का प्रमाण पत्र लगाना है, 12वीं का लगाना है और स्नातक का प्रमाण पत्र लगाना है। इसके अलावा यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं तो आपको जाति का प्रमाण पत्र लगाना है, कंप्यूटर का प्रमाण पत्र यदि आपके पास है कंप्यूटर का प्रमाण पत्र लगाना है, पद से संबंधित कोई अनुभव है आपके पास तो वह आपको लगाना है, आधार कार्ड या अन्य किसी भी एक ID प्रूफ की प्रतिलिपि लगानी है। यदि आप दिव्यांग हैं या भूतपूर्व सैनिक है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है। इसके अलावा एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा लगाना है। जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उस पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन एडहॉक बेसिस लिख देना है और अपनी कैटेगरी जिसमें भी आप आवेदन कर रहे हैं वह भी लिख देना है। दोस्तों, आपको फार्म में किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या ओवरराइटिंग नहीं करनी है और फार्म के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही यहाँ पर भरकर भेजने हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आपकी लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो कि आपकी 3 फरवरी को सुबह 9:30 बजे ली जाएगी। परीक्षा का स्थान आपका हिसार कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं। हिसार कोर्ट की वेबसाइट है आपकी hisar.dcourt.gov.in। इस से आप अपना स्थान देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इस भर्ती का समय और स्थान जारी किया जाएगा, जैसे ही इस वैकेंसी के लिए हिसार कोर्ट की वेबसाइट पर यह अपलोड किया जाएगा। दोस्तों, आपके पास अंग्रेज 10वीं में हिंदी विषय भी होना चाहिए, तो ही आप इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन
कर सकते हैं। भर्ती का विज्ञापन देखना चाहें तो आप 8 जनवरी का द स्टेट्समैन दिल्ली देख सकते हैं, या फिर हिसार कोर्ट की वेबसाइट hisardcourt.gov.in भी देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ऑफलाइन भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर हमारा चैनल है सिंघल प्रकाशन, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम जाएं, वहां पर सर्च में आप सिंघल प्रकाशन लिखेंगे तो हमारे चैनल का नाम आ जाएगा, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक दिया है, वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी भर्ती का ऑफलाइन फार्म आप हमारी वेबसाइट vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। इस फार्म को कैसे भरना है इसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। इससे पहले स्टेनोग्राफर के लिए जो भर्तियां निकली हैं उनके लिए भी क्या योग्यता मांगी गई है वह देख लेते हैं। दोस्तों, इसी तरह से देखिए, जिला न्यायालय हिसार के द्वारा यह स्टेनो की भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए भी अंतिम तिथि आपकी 23 जनवरी 2024 यहाँ पर रखी गई है। पद की बात करें तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर के पद हैं आपके। स्टेनोग्राफर के पदों के लिए भी आपकी आयु है वह 18 से 42 वर्षीय, वेतनमान वही 25,500 है। योग्यता की बात करें तो यहाँ पर स्नातक पास और कंप्यूटर के ज्ञान के साथ आपको अंग्रेजी स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति भी आपकी होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर के हिसार कोर्ट में कुल 9 पद हैं, जिसमें से 5 पद जर्नल के हैं, 1 पद SC का है, 1 पद BCA का है, 1 पद BCB का है और 1 पद भूतपूर्व सैनिक सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। बाकी सभी योग्यताएं शर्तें पहले वाले जो क्लर्क का फार्म था हिसार कोर्ट का उसी तरह से हैं। वही आपका पता है, वही डॉक्यूमेंट आपको लगाकर भेजने हैं। इसके अलावा जो अन्य भर्ती निकली है वह रोहतक कोर्ट में निकली है। रोहतक कोर्ट के लिए स्टेनोग्राफर की भर्ती निकली है, जिसके लिए अंतिम तिथि आपकी 16 जनवरी यहाँ पर रहने वाली है। रोहतक कोर्ट में भी आपके स्टेनोग्राफर के पद हैं, जिसके लिए योग्यता और अन्य शर्तों की बात करें तो जो हिसार कोर्ट में आपकी योग्यता और अन्य शर्तें थी वही सब रहने वाली है, बस पता अलग हो जाएगा आपका फार्म भेजने का। यहाँ पर कुल 11 पदों पर भर्ती निकली है। 18 से 42 एज है, वही वेतनमान है, वही योग्यता है। आयु की गणना यहाँ पर आपकी 1 जनवरी 2023 के अनुसार की जाएगी। पद की बात करें तो 6 पद सामान्य वर्ग में, 2 पद SC वर्ग में, 1 पद BCA में है, 1 पद BCB में है, 1 पद सामान्य वर्ग के जर्नल के लिए आरक्षित है। 16 जनवरी तक आपको अपना आवेदन ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रोहतक, पिन कोड 124001 हरियाणा के पते पर भेजना है। उसी तरह से सभी डॉक्यूमेंट आपको इस फार्म के साथ लगाने हैं। इसी तरह से एक और अन्य भर्ती है जो आपकी कुरुक्षेत्र कोर्ट में निकली है, जिसके लिए अंतिम तिथि की बात करें आपकी तो यहाँ पर अंतिम तिथि आपकी 20 जनवरी है। वही स्टेनोग्राफर के आपके पद हैं। कुल पदों की बात करें तो यहाँ पर भी कुल 9 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। नौ पदों के लिए भर्ती है, जिसके लिए सामान्य वर्ग में आपके 4 पद रिक्त हैं, SC ST वर्ग में 1 पद रिक्त है, BCA वर्ग में 1 पद रिक्त है, BCB वर्ग में 1 पद रिक्त है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 पद रिक्त है और दिव्यांग वर्ग के लो विजन आवेदकों के लिए 1 पद रिक्त है। 20 जनवरी तक यह फार्म आपको भरकर ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 10 कुरुक्षेत्र, पिन कोड 136118 हरियाणा के पते पर भेज देना है। दोस्तों, यह फार्म आपको सभी किस प्रकार से भरने हैं, देखिए एक फार्म हम भर लेते हैं, सभी फार्म लगभग उसी प्रकार के हैं, तो उसी प्रकार से आपको किसी भी फार्म को भरने में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो चिपका देना है और फ़ोटो आपको राजपत्रित अधिकारी से अटेस्ट कराना है, यानी कि सेल्फ अटेस्ट नहीं करना है, उसको आपको किसी भी गजटेड ऑफिसर से अटेस्ट करा लेना है। इसके बाद आगे बात करें, कॉलम नंबर 1 में आपको अपना नाम लिखना है। जो भी आपका नाम है वह आप यहाँ अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखें,
यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी अंकों में इस प्रकार से लिख देनी है। उसके बाद सेक्स में पुरुषों को मेल लिखना है, महिलाओं को फीमेल लिखना है। मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड हैं यानी अविवाहित हैं तो अनमैरिड लिखें, और यदि आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर आप मैरिड लिखें। उसके बाद कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं, जर्नल में SC BC है, BC भी, जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं वह लिखें और उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगा दें। जर्नल के अलावा अन्य सभी को कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आपकी योग्यता है वह आप लिख दें। आप चाहें तो इसमें BA BCom BSc वह भी लिख सकते हैं, ग्रेजुएट पास लिख दें। इसमें आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, इसमें आपको अपना संचार का पता यानी कि डाक का पता लिख देना है। एक्सपीरियंस कोई है आपके पास तो आप लिख सकते हैं, वरना इसमें आप नो लिख दें। इसके बाद कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके आगे बात करें तो डेट और प्लेस, योर्स फेथफुल्ली, और यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर है वह रनिंग स्क्रिप्ट में कर देना है। दोस्तों इसी प्रकार से ये सभी फार्म हैं जो आपको भर देने हैं। देखिए हिसार कोर्ट स्टेनोग्राफर की बात करें तो वह फार्म भी लगभग आपका इसी प्रकार का है। वही नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, वही सब चीज़ें आपको इस फार्म में भी भरनी है। इसी तरह रोहतक की बात करें तो रोहतक का फार्म भी लगभग इसी प्रकार का है। नाम भरना है, फादर नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पते। बस यहाँ पर आपकी शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड और पूछिए जो आपको भर देनी है दोनों, कि आपकी शॉर्ट हैंड में कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। तो शॉर्ट हैंड लिखकर 80 या जो भी आपकी गति है वह लिख दें आप, और टाइपिंग में जो भी आपकी गति है वह भी लिख दें। 30 शब्द है, 35 शब्द है, जो भी आप लिख सकते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सभी के लिए अनिवार्य है तो उसमें आपको यस लिखना है। बाकी सभी कॉलम आपके सेम ही, एक्सपीरियंस डालना है, कैटेगरी डालनी है, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर और ईमेल आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे आपको हस्ताक्षर कर देना है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।